Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to educational channel KMCH. I am Khalid Mahmood from KMCH Physics Academy. Our subject is physics of class 10th. We are solving its problems. Today we have to solve problem number 12.6 of unit number 12. Unit number 12 is geometrical optics. Let us see the statement of problem number 12.6. An image is produced by a concave mirror. एक कनकेव मिरर है, उसने एक इमेज बनाया है ऑफ फोकल लेंथ 8.7 सेंटीमीटर. कनकेव मिरर की फोकल लेंथ 8.7 सेंटीमीटर है. द ऑब्जेक्ट इज 13.2 सेंटीमीटर टॉल, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी है हमें, वो 13.2 सेंटीमीटर उसकी हाइट है. एंड एट अ डिस्टेंस 19.3 सेंटीमीटर, और उसका डिस्टेंस दे दिया है, यानी पी दे दिया हमें 19.3 सेंटीमीटर है फ्रॉम द मिरर. तो हमसे क्या कहा गया है, फाइंड द लोकेशन एंड हाइट ऑफ द इमेज. ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा. ये दो डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं, ए और बी पार्ट दिए गए हमें. पहले क्वेश्चन में हमने ये मालूम करना है कि उसकी लोकेशन क्या होगी. ये लोकेशन कैसे मिलेगी, क्यू फाइंड आउट करेंगे हम कि क्यू कितना है, एंड हाइट ऑफ द इमेज, और हमने एच आई मालूम करनी है. ये दो आंसर हमने ए पार्ट में निकालने हैं. फिर इसी क्वेश्चन को, इसी स्टेटमेंट को यूज़ किया गया है और बी क्वेश्चन हमें दिया गया है फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर. कि आपने हाइट इमेज की मालूम करनी है जो ये मिरर जो है वो इमेज बनाएगा. कब, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ ट्वाइस एज फार फ्रॉम द मिरर, यानी हम ऑब्जेक्ट को दुगने फासले पे कर दें. ऑब्जेक्ट का फासला कितना था, 19.3 सेंटीमीटर. अब हमें कहा गया है कि वही मिरर है, वही फोकल लेंथ है उसकी, और अगर हम ऑब्जेक्ट को 19.3 सेंटीमीटर की बजाय हम उसको दोगुने फासले पे रख दें, यानी 19.3 ज़रब 2 करके जो फासला बनता है उतने फासले पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रख दें, तो फिर आप बताएं कि हाइट क्या होगी इमेज की. तो ये हमें दो क्वेश्चन किए गए हैं, तो हमने इनका आंसर ढूंढना है. सॉल्व करते हैं इसको. डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पी दिया गया हमें 19.3 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ ऑफ मिरर एफ, क्योंकि कनकेव मिरर है इसलिए 8.5 सेंटीमीटर पॉजिटिव रखी जाएगी. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ दी गई है 13.2 सेंटीमीटर, और हमें ये कहा गया डिस्टेंस ऑफ इमेज मालूम करें यानी क्यू मालूम करें, और हमें ये कहा गया कि हाइट ऑफ इमेज यानी एच आई मालूम करें. टू फाइंड क्यू, पहले हम क्यू मालूम करते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, मिरर इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे. और मिरर इक्वेशन क्या होती है, 1/f = 1/p + 1/q. तो हमने 1/q को एक साइड पे रख लिया क्योंकि हमने q मालूम करना है, और 1/p को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो जाके 1/f में से माइनस हो जाएगा. अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं. f की वैल्यू कितनी है, 8.7 सेंटीमीटर. p की वैल्यू कितनी है, 19.3 सेंटीमीटर. एलसीएम ले लेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा. 8.7 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 19.3 आ जाएगा. यहाँ पे माइनस का साइन एज इट इज़ आएगा सेंटर में. 19.3 सेंटीमीटर से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 8.7 सेंटीमीटर बचेगा, वो 1 से मल्टीप्लाई होकर तो 8.7 सेंटीमीटर इधर आ जाएगा. 19.3 सेंटीमीटर में से 8.7 सेंटीमीटर माइनस करेंगे तो ये 10.6 सेंटीमीटर बच जाता है. 1 सेंटीमीटर इस सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा. 8.7 को 19.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास 1/q = आ जाएगा 10.6/167.91 सेंटीमीटर. क्योंकि हमने q मालूम करना है, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये q/1 बनेगा जो कि q आ जाएगा. इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो 167.91 सेंटीमीटर / 10.6 आ जाएगा. 167.91 को 10.6 से डिवाइड कर दें तो ये 15.84 आ जाता है. तो इतने सेंटीमीटर q, क्योंकि q पॉजिटिव निकला है तो इसका मतलब ये हुआ कि इमेज हमारा जो है वो रियल बन रहा है. Thus the distance of image from the mirror is 15.84 सेंटीमीटर. तो ये हमने एक पार्ट जो है उसको हल कर लिया है. अब इसी पार्ट का दूसरा हिस्सा था ए क्वेश्चन का कि हम इमेज जो है उसकी हाइट भी मालूम करें. Now to find height of image we know that मैग्नीफिकेशन होती है m = q/p और मैग्नीफिकेशन होती है hi/ho, यानी q/p = hi/ho होता है. ये रिलेशनशिप है हमारे पास. इसमें हमारे पास HO की वैल्यू भी है, इसमें हमारे पास Q की वैल्यू भी है, P की वैल्यू भी है. ये वैल्यूज़ लगाते हैं तो HI हाइट ऑफ इमेज जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं. तो HI = Q/P × HO.
वैल्यूज़ पुट करते हैं। 15.84 सेंटीमीटर क्यू की वैल्यू हमने निकाली, 19.3 सेंटीमीटर पी की वैल्यू थी, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो 13.2 सेंटीमीटर थी। 1 सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा। 15.84 को 13.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 209.8 सेंटीमीटर ओवर 19.3, 19.3 से 209.08 को डिवाइड कर दें तो ये 10.83 सेंटीमीटर आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हाइट ऑफ इमेज इज़ 10.83 सेंटीमीटर। तो ये हमने पहला पार्ट जो है, ए पार्ट जो है क्वेश्चन का, ये सॉल्व कर लिया। अब हमने बी पार्ट सॉल्व करना है। बी पार्ट में हमें ये मालूम है कि फोकल लेंथ तो मिरर की वही रहेगी, और डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट का वो हमने दुगना करना है, यानी 19.3 जो है उसको दुगना करना है, और फिर हमने क्यून मालूम करना है, और फिर हमने हाइट इमेज की मालूम करनी है। तो बी पार्ट करते हैं इसका हल। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 2p, यानी दुगना करना है हमने इसको, तो 2 इंटू 19.3 सेंटीमीटर, ये 38.6 सेंटीमीटर बन जाता है। फोकल लेंथ ऑफ मिरर f इज इक्वल टू 8.7 सेंटीमीटर रहेगी। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट HO ये 13.2 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर Q ये हमने मालूम करना है, और हाइट ऑफ इमेज जो है ये हमने मालूम करनी कि अब इमेज की हाइट कितनी होगी, क्योंकि वही ऑब्जेक्ट हमने सामने रखा हुआ है तो उसकी हाइट तो उतनी रहनी है 13.2 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट की हाइट 13.2 सेंटीमीटर है, तो अब हमने बताना है कि इमेज की हाइट अब कितनी बनेगी। यानी इसमें भी हमने दो आंसर फाइंड आउट करने हैं कि एक तो हमने इमेज का डिस्टेंस भी बताना है और दूसरा इमेज की हाइट भी बतानी। टू फाइंड क्यू वी नो दैट मिरर इक्वेशन इज, वही प्रोसेस है सारा, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। 1/q एक तरफ रखेंगे, 1/p को दूसरी तरफ ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा। पुटिंग वैल्यूज 1/q इज इक्वल टू 1/8.7 सेंटीमीटर माइनस 1/p की वैल्यू अब 38.6 सेंटीमीटर है, जो कि पहले 19.3 थी। तो अब इसका एलसीएम ले लेंगे, ये एलसीएम ले लिया, इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आ जाएगा, इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, और 8.7 1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आ जाएगा। 38.6 सेंटीमीटर से 8.7 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे, 29.9 सेंटीमीटर आ जाता है। 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, 8.7 को 38.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 1/q इज इक्वल टू 29.9/335.82 सेंटीमीटर। इसका रेसिप्रोकल लेंगे, ये q आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये टर्म ऊपर चले जाएगी, ये नीचे आ जाएगी। 335.82 को 29.9 से डिवाइड करेंगे तो 11.23 सेंटीमीटर आ जाता है। इसका मतलब ये है कि अभी भी इमेज जो है वो रियल है, क्योंकि पॉजिटिव आंसर आ रहा है क्यू, और कितने फासले पे बनेगा, 11.23 सेंटीमीटर पे बनेगा। अब हमने इमेज की हाइट भी मालूम करनी है। नाउ टू फाइंड हाइट ऑफ द इमेज वी नो दैट Q/P इज इक्वल टू HI/HO होगा। HI को इधर रखेंगे, HO को इधर ले जाएंगे, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। Q हमारे पास 11.23 है, और P हमारे पास अब 38.6 था, और हमारे पास HO जो है 13 पॉइंट समथिंग था, वो हम वैल्यू लगाएंगे तो HI निकल आएगा। तो पुटिंग वैल्यूज HI इज इक्वल टू 11.23 सेंटीमीटर Q, P की वैल्यू 38.6 सेंटीमीटर और HO 13.2 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा, 13.2 और 11.23 मल्टीप्लाई होके 148.248 आ जाएगा। 38.6 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3.84 सेंटीमीटर आ जाता है। यानी अब इमेज की हाइट जो है वो 3.84 सेंटीमीटर होगी जब हम उसको ऑब्जेक्ट को दुगने फासले पे ले जाएंगे। दस द हाइट ऑफ द इमेज इज 3.84 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट, उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर लिया करें, ख़ुद भी देखा करें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, उनको भी बताया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, शाद रहें, आबाद रहें।